वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है उम्मीद की खुशी, जिसके मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद ख़ान। इसमें सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो एक उम्मीद से बात कर रहे हैं, जिसके अंदर है ए आसमानों की रोशनी और ए नाउमीद दिलों की तसल्ली। उम्मीद तेरे ही शादाब और सब्ज़ बाग से हर एक मोहब्बत का फल खिलता है। शादाब कहते हैं हरा भरा, ठीक है। तो वो उम्मीद से कह रहा है कि जब तू उम्मीद आगे बढ़ती है तो इससे क्या होता है कि मोहब्बत में हरा भरा मतलब एक बाग जो है वो शादाब हो जाता है, हरा भरा हो जाता है और उसका फल मिलता है मोहब्बत का। तेरे ही पास हर दर्द की दवा है। उम्मीद के पास है, उसी पर हर दर्द, हम इंसान उम्मीद लगा के बैठा है, उसी से हर दर्द की दवा मिलती है। उम्मीद से ही इंसान को सुकून मिलता है। तुझी से हर एक रंज में आसूदगी है। रंज कहते हैं दुख को। तुझे ही वजह से जो है वो दुख के अंदर जो है एक आसूदगी मिल रही है। अकल के दरमियान जंगलों में भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर। जब कोई इंसान जो अकल को उससे तरजीह दी वो दिया गया है, मुशाबे दिए गए कि जब कोई इंसान जो है वो अकल के दरमियान जो जंगलों में भटक जाता है, भटकते भटकते मुसाफिर तेरे ही घने बाग के सरसब्ज दरख्तों के साए को ढूंढता है। जैसे कभी कोई इंसान अगर खो जाता है किसी घने जगह उधर जंगल के अंदर, तो उसके बाद वो क्या ढूंढता है, वो एक दरख्त का साया ढूंढता है जिसके अंदर वो एक पनाह ले सके। वहाँ की ठंडी हवा, खुश लालहान जानवर के राग। ठंडी हवा जैसे कि जब हम किसी दरख्त के नीचे बैठे हैं अगर, तो हमें वहाँ पे कितनी अच्छी हवा के झोंके आ रहे होते हैं, उधर की हवा। खुश लहान कहते हैं अच्छी आवाज़ वाला सुरीला, जो बहुत अच्छी आवाज़ में गाना गाते हैं, जैसे परिंदे होते हैं वो जो अच्छी आवाज़ में राग गाते हैं, राग कहते हैं गीत को। बहती नहरों की लहरें उसके दिल को राहत देती हैं कि जब अगर वो सुकून में टेक लगा के दरख्त के साए में बैठता है तो उसको बहती नहरों की जो आवाज़ें आती हैं वो उसकी दिल को जो है वो सुकून पहुंचाता है। इसके मरे हुए ख्यालात को फिर ज़िंदा कर देती है। जैसे जब इंसान नाउम्मीद हो जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता तो उसके ख्यालात को फिर से ज़िंदा कर देती है। वो मतलब खुशियों की आवाज़ें होती हैं। तमाम फ़िक्रें दिल से दूर होती हैं और दूर दराज ज़माने की ख़याली खुशियाँ सब आमूदा होती हैं। तो क्या होता है, इंसान अपने सब कुछ गम भुला के और वो खूबसूरत नज़ारा देख रहा होता है और अच्छे अच्छे उसको ख्यालात आने लगते हैं। देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है। गहवारा कहते हैं जैसे हंडोला, पंगवाड़ा, जो मतलब जिसमें वो सोता है बच्चा, उसको कहते हैं। इसकी मुसीबत ज़दा माँ मुसीबत ज़दा से मुराद जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने कंधे में अपने धंधे में लगी हुई है। धंधा कहते हैं काम काज को। और इस गहवारे की डोरी भी हिलाती है, जो बच्चे के झूले के साथ डोरी होती है उसको भी हिलाती रहती है, बच्चे मतलब झूला चलाती रहती है। और हाथ काम में और दिल बच्चे में है और ज़बान से उसको यूं लोरी देती है। अच्छा भाई, इसमें बताया गया है कि हाथ जब औरत जो होती है वो अपने बच्चे को संभालने के साथ साथ वो अपने काम भी कर रही होती है और उसका दिल इस पे पड़ा होता है कि मैं अपने बच्चे के पास जाके बैठूं सुकून से, उससे दो बातें करूं। और उससे अपनी ज़बान से लोरी कहते हैं, जो बच्चों को रात को सुनाने से पहले जो गाने वगैरह हो गए, संगीत हो गया, ये सुनाए जाते हैं, इसे लोरी कहा जाता है। तो उसे लोरी सुना देती है। सो रे मेरे बच्चे सो रे, सो जा मेरे बच्चा सो जा। ए अपने बाप की मूरत, मूरत से मुराद उसके जैसा, उसके दिखने उसकी तरह। ए अपने बाप की मूरत और मेरे दिल की ठंडक, मेरे दिल की ठंडक। माँ कह रही है कि तू मेरे दिल की ठंडक है, जिससे मुझे मुझे तुझे देख के सुकून मिलता है। सो रे ए मेरे दिल के कोपल, कोपल जो होता है वो कली को कहते हैं, ठीक है। सो रे बढ़ और फल फूल, तू आगे बढ़ और फल फूल मतलब आगे बढ़ता जा। तुझ पर कभी खिजा ना आए। खिजा जो है उसको जब एक मौसम जब खिजा का आता है जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं और सब जैसे स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, जो पतझड़ का मौसम होता है उसे कहते हैं खिजा। तेरी टहनी में
कोई खार कभी ना टूटे, मतलब बच्चे को उस माँ ने दरख्त से तशबीह दी है कि तू एक दरख्त है और जो तेरी टहनी है उस पे किसी का खार ना टूटे, मतलब किसी को कभी गुस्सा ना आए, तेरे कोई कांटा मतलब समझते, खार कहते हैं कांटे को, कभी कोई कांटा ना चुभे, तुझे कोई लगे ना। कोई कठिन घड़ी तुझको ना आवे, कठिन घड़ी कहते हैं मुश्किल वक्त, तुझ पे कोई मुश्किल वक्त ना आए। कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती, कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप पे गुजरी तू ना देखे, वो मुसीबत तू ना देखे। सो रे मेरे बच्चे सो रे, मेरी आँखों के नूर और मेरे दिल के सुरूर, दिल का सुरूर मतलब दिल के सुकून, मेरे बच्चे सो रहे। तेरा मुखड़ा चांद से भी ज्यादा रोशन होगा, माँ अपने बच्चे को दुआएं दे रही है कि तेरा चेहरा जो है वो चांद से भी ज्यादा रोशनी वाला होगा। तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, लियाकत कहते हैं काबिलियत को, तेरी मोहब्बत, जो तू हमसे करेगा, जो ये तू काम हमसे करेगा, आखिरकार हमारे दिलों को तसल्ली देगी, ये काम जो है हमारे दिल को इससे तसल्ली मिलेगी। तेरी हंसी हमारे अंधेरे घर को उजाला करेगी, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा और जब बच्चा घर में बड़ा होता है, मुस्कुराता है, प्यारी प्यारी बातें करता है, तो उससे क्या होता है, घर वाले खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं। तेरी प्यारी प्यारी बातें हमारे गम को दूर करेंगी, तेरी आवाज़ हमारे लिए खुश आइंदा रागनियाँ होंगी। अच्छा, रागनियाँ का खुश आइंदा कहते हैं खुशगवार, और रागनियाँ कहते हैं राग की जमा, रागनियाँ जो वो राग की जमा है, ठीक है। तो जो तेरी जो आवाज़ होगी वो खुशियों से भरी आवाज़ें होंगी। सो रे मेरे बच्चे सो रे, ए हमारी उम्मीदों के पौधे सो रे, अपने बच्चे को कह रही है, अब पौधे से मुशाबह दे रही है कि मेरे उम्मीदों के पौधे तू सो जा। बोलो जब इस दुनिया में हम तुमसे जुदा हो जाएंगे, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो तुम क्या करोगे। तुम हमारी जान बेलाश के पास खड़े होगे, जब हम मर चुके होंगे तुम हमारी बेजान लाश के पास खड़े होगे। तुम पूछोगे और हम कुछ ना बोलेंगे, तुम जो भी सवाल करोगे हम उसका जवाब नहीं देंगे। तुम रोगे और हम कुछ रहम ना करेंगे, रहम रहम ना करेंगे, इससे मुराद ये है कि जब मर चुका होगा तो तुम जितना भी रो लो, कुछ भी पढ़ लो, सामने से कोई भी इंसान जवाब नहीं देगा। ऐ मेरे प्यारे रोने वाले, माँ अपने बच्चे से कह रही है, जो तू रोने वाला मेरा प्यारा बच्चा है, तुम हमारे ढेर पर आकर हमारी रूह को खुश करोगे। अच्छा, माँ अपने बच्चे से कह रही है कि जब तुम हमारे मतलब जो लाश है और जो हमारी होगी उसके जब तुम आके हमारी रूह को खुश करोगे, आह हम ना होंगे और हम ना होंगे और तुम हमारी यादगारी में आंसू बहाओगे। हम नहीं होंगे और जब तुम्हें हमारी याद आएगी तो तुम उसमें आंसू बहाओगे, मतलब हमें याद करके रोगे। अपनी माँ का मोहब्बत भरा चेहरा, जो तुम्हारी माँ तुझसे मोहब्बत करती है उसका मोहब्बत भरा चेहरा, अपने बाप की नूरानी सूरत याद करोगे, जो तुम्हारे बाप की नूर वाली सूरत थी वो तुम याद करोगे, चेहरा नूर वाला याद करोगे। आ हमको यही रंज है, हमको यही दुख है कि उस वक्त हमारी मोहब्बत याद करके तुम रंजीदा होगे। उस वक्त तुम्हारे जब तुम्हें हमारी मोहब्बत याद आएगी तो तुम रंजीदा हो जाओगे। सो रे मेरे बच्चे सो रे, सो रे मेरे बाले सो रे, ठीक है। ये उम्मीद की खुशियाँ माँ को उस वक्त थी जबकि बच्चा गूंगा भी नहीं कर सकता था, मतलब ये उम्मीद माँ जो है वो अपने बच्चे से उस वक्त लगाती है जब बच्चा दूध पीते बच्चे की जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं, जो गूंगा करने वाला बच्चा जब करता है उसके जिस्म से आवाज़ आती है, तो इस माँ कह रही है कि ये मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि माँ उस वक्त अपने बच्चे से तब से उम्मीद लगा लेती है, मगर जब वो ज़रा और बड़ा और मासूम हंसी से अपनी माँ के दिल को शाद करने लगा, जब वो अपनी अपनी जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और अपनी हंसी की वजह से मुस्कुरा के अपनी अम्मी के दिल को खुश करने लगा और अम्मा अम्मा कहना सीखा, जब उस बच्चे को बोलना आ गया, अम्मा अम्मा कहना सीख गया,
और उसकी प्यारी आवाज़ अधूरे लफ्ज़ों में उसकी माँ के कान में पहुँचने लगी। जब वो बच्चा, जब छोटा सा बच्चा होता है, जब वो आधे आधे लफ्ज़ों में बात करता है तो उसकी वो आवाज़ जो है वो उसकी अम्मी तक मतलब वो आवाज़ उसकी माँ ने जब पहली बार अपने बच्चे की आवाज़ सुनी, उनके कान में गई। आंसू से अपनी माँ की आतिश मोहब्बत को भड़काने की के काबिल हुआ। मतलब आतिश कहते हैं आग को। जब बच्चा अपनी आंसुओं की वजह से अपनी अम्मी की मोहब्बत को भड़काने लगा। जैसे जब बच्चा जब रोता है, माँ कुछ भी काम कर रही होती है, वो परेशान हो जाती है और आके अपने बच्चे को चुप कराती है। फिर मकतब से उसको सरोकार पड़ा। मकतब मतलब तालीम से उसका, जब मदरसे में जब वो शामिल हुआ, रात को अपनी माँ के सामने दिन का पढ़ा हुआ सबक गमज़दा दिल से सुनाने लगा। मतलब जब बच्चा, जब रात को उसकी अम्मा उसको लेके बैठती है कि बेटा तुमने आज के दिन क्या पढ़ा, तो वो अपने दिल को गमज़दा दिल से वो अपने बताता है कि आज मैंने ये पढ़ा, अपना काम बताता है, होमवर्क, फॉर एग्ज़ाम्पल होमवर्क बताता है अपना। और जबकि वो तारों की छाँव में उठकर हाथ मुंह धोकर अपने माँ बाप के साथ सुबह की नमाज में खड़ा होने लगा। जब वो इतना बड़ा हो गया, जब जब बड़ा क्या हो गया, मतलब जब बच्चा जो है इस काबिल हो गया कि वो तारों की छाँव में, मतलब जब सुबह बिल्कुल फजर का वक्त होता है, उस वक्त उसने वज़ू किया, हाथ मुंह धो के अपने अम्मी अब्बू के साथ नमाज के लिए फजर की खड़ा होने लगा। और अपने बेगुनाह दिल, मतलब जो बच्चा, जब बेगुनाह दिल होता है, जब बच्चा छोटा सा होता है और नमाज के लिए खड़ा होता है, बेगुनाह ज़ुबान से, बेरिया ख्याल से, जिसके दिल में कोई भी बेरिया दिखावे वाला कोई भी उसके ख्याल ना हो, खुदा का नाम पुकारने लगा, अल्लाह ताला का नाम पुकारने लगा। तो उम्मीद की खुशियाँ और किस कदर ज़्यादा होंगी। फिर तो बंदा ये सोचता है, जब छोटा बच्चा अपने पाक साफ दिल से, अपने पाक साफ ज़बान से अल्लाह ताला से जब मांगता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे उम्मीद अब और बढ़ गई, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा पहले दुआ उनकी कबूल करेगा। उसके माँ बाप उसकी मासूम सीने से सच्ची हमदर्दी देखकर कितने खुश होते हैं। जब देखते हैं कि हमारा बच्चा कितना दिल लगा के अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, उसकी हमदर्दी कितनी सच्ची है, तो माँ बाप खुश होते हैं। हमारी प्यारी उम्मीद, हमारी प्यारी उम्मीद, वो अपनी अपनी उम्मीद से कह रहे हैं, तू ही है जो महद से लहद तक हमारे साथ रहती है। महद कहते हैं गहवारा, मतलब मुश्किल, गहवारा कहते हैं पालना, जो उसका झूला है बच्चे का वो, और लहद कहते हैं कब्र को। इस अंधेर वो अपनी उम्मीद से कह रही है कि तू है से झूले से लेके कब्र तक के हमारे साथ रहती है उम्मीद। देख वो बेगुनाह कैदी, वो अब कैदी को, एक कैदी की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं, बुढ़े बाप का गम उसकी रूह को सदमा पहुंचाता है। मतलब जो बुढ़े बाप का साथ जो भी हुआ, उससे उसका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा दुख में चला जाता है और उस पर अपनी बेगुनाही का ख्याल उसको निहायत ही रंजीदा कर देता है। अगर वो बाप का होता है, कैद खाने की मुसीबत उसको तन्हाई, जो कैद खाने में उसको मुसीबत मिलती है और जो उसकी अकेलापन होता है, उसका गहरा अंधेरा, तहखाने का गहरा जो उधर अंधेरा होता है, और उस पर अपनी बेगुनाही, और जो उसकी बेगुनाही होती है कि उसने कुछ नहीं किया, का ख्याल उसको निहायत ही रंजीदा कर देता है। जब वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है तो उसको इस बात पे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इस वक्त कोई उसका साथी नहीं है, कैद खाने में उसका कोई साथी नहीं होता, मगर ए हमेशा ज़िंदा रहने वाली उम्मीद, तुझी में इसी की खुशी है। मगर जो ज़िंदा रहने वाली जो बंदे की उम्मीद होती है, उसी में इंसान खुश होता रहता है और इसी से अपनी ज़िंदगी गुजार देता है।